नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष सचान। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे हेमरॉइड्स के बारे में, जिन्हें हम पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है ये पाइल्स? तो हेमरॉइड्स यानी पाइल्स नॉर्मल कुशन है जो सभी के एनल कैनाल में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। किसी वजह से अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, मोशन के लिए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ऐसे केसेस में ये जो नॉर्मल कुशन्स हैं ये एनगॉर्ज हो जाते हैं। इनके अंदर ब्लड सप्लाई भर जाती है और धीरे धीरे इनका साइज़ बड़ा होने लगता है। और कुछ केसेस में ये जो पाइल मास है ये एनल कैनाल से बाहर भी आ जाते हैं। यदि ये अंदर की तरफ होते हैं तो इन्हें इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं, और यदि ये बिल्कुल एनल मार्जिन पे होते हैं तो इनको एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहा जाता है। इंटरनल हेमरॉइड्स जनरली पेनलेस होते हैं, इनमें दर्द नहीं होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग की तकलीफ़ होती है। और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स में पेन भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है और ब्लीडिंग के साथ साथ पेन भी होता है। पाइल्स की 4 ग्रेड्स हैं। वो डिपेंड करता है कि जो पाइल्स है वो लैट्रिन के रास्ते के अंदर है या बाहर आ रहा है। उसे हमें खुद अंदर करने की ज़रूरत पड़ती है, या वो अपने आप अंदर चले जाता है, या फिर जो वो पाइल मास है वो परमानेंटली बाहर ही रहता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। ग्रेड 1 का मतलब है कि पेशेंट को केवल ब्लीडिंग की तकलीफ़ है, पाइल मास है मगर प्रोलैप्स नहीं कर रहा है, यानी बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। ग्रेड 2 में है कि प्रोलैप्स है मगर वो प्रोलैप्स अपने आप ही अंदर चले जाता है। प्रोलैप्स केवल तब होता है जब मोशन पास करने के लिए ज़ोर लगाया जाता है। ग्रेड 3 में ये प्रोलैप्स बाहर आ जाता है, अपने आप अंदर नहीं जाता है, और इसके लिए खुद मैनुअल रिडक्शन यानी अपने हाथ से इसे रिड्यूस करना पड़ता है। और ग्रेड 4 में ये पाइल मास परमानेंटली बाहर ही रहता है, और अपने आप भी अगर कोशिश करी जाए तो ये अंदर नहीं जाता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक पाइल मास अगर बाहर आ जाता है तो किस तरीके का ये दिखता है। क्या क्या सिम्टम्स और तकलीफ़ रहती हैं पेशेंट्स को? जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पेनलेस ब्लीडिंग। जिस समय पे पेशेंट मोशन पास करने के लिए जाता है, मोशन जस्ट पास करने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि ब्लड टपक रहा है पॉट में। तो ज़्यादातर केसेस में पेन नहीं होता है, तो पेनलेस ब्लीडिंग केवल मोशन पास करने के दौरान या उसके इमीडिएट बाद, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा कई केसेस में कुछ मास बाहर आ रहा है लैट्रिन के रास्ते से, कई लोगों को उसे अपने आप अंदर करने की ज़रूरत पड़ती है, कई केसेस में वो अंदर नहीं जा पाता है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन या मोशन पास करने में तकलीफ़ होना, ये सभी इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें मेडिसिन्स आती हैं और ऑइंटमेंट लगाना आता है, साथ ही साथ स्टूल सॉफ्टनर्स यूज़ करने होते हैं। जनरली ग्रेड 1 में मेडिसिन्स और जो हमारे स्टूल सॉफ्टनर और ऑइंटमेंट हैं, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस काम करते हैं और इससे फ़ायदा होता है। ग्रेड 2 में ज़्यादा बेटर रहता है कि हम कोई इंटरवेंशन करें। मोस्ट कॉमनली जो इंटरवेंशन है वो इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी या बैंडिंग, ये दोनों ग्रेड 2 में फ़ायदा करती हैं। और इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी में हम एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं पाइल मास के अंदर, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है और वो धीरे धीरे श्रिंक करके अंदर चले जाता है। और बैंडिंग में एक बैंड रबर का होता है, बैंड जो लगा दिया जाता है उसके नेक पे, जिससे कि उसकी ब्लड सप्लाई कट हो जाती है और धीरे धीरे वो मास श्रिंक कर जाता है। मगर उन केसेस में जिसमें ज़्यादा बड़ा पाइल मास हो, जो बाहर तक आ रहा हो, या बहुत सारे पाइल मास हों, या ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है, ऐसे केसेस में सर्जरी इसका बेस्ट ऑप्शन है। सर्जरी में बहुत तरीके की सर्जरीज़ होती हैं, जैसे ओपन सर्जरी,
स्टेपलर की हेमरॉइडेक्टमी या फिर लेज़र से सर्जरी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि स्टेपलर हेमरॉइडेक्टमी इसमें सबसे अच्छा काम करती है। इसमें जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो भी पाइल मास है उसे हम लोग सूचर यानी टाँके की मदद से स्टेपलर के अंदर ले लेते हैं और फिर स्टेपलर फायर करके वो पूरा पाइल मास रिमूव हो जाता है। जो भी स्टेपल लाइन आती है वो सब लैट्रिन के रास्ते के अंदर रहती है, तो बाहर कोई कट या पेन या कोई रेगुलर ड्रेसिंग इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इधर दी हुई डिटेल्स में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।